हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एलटी ग्रेड जीके जीएस जो कंपलसरी फेज है आपका सभी एग्जाम में एलटी ग्रेड के में आता है, 30 नंबर कंपलसरी है। उसके आज हम मेन टॉपिक लेकर आए। वो मेन टॉपिक आपका क्या है? वो मेन टॉपिक आप देख सकते हैं आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस दो टॉपिक से ही हम बात करेंगे और इसके कोशिश करेंगे एक या दो वीडियो में आपको कंप्लीटली इसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, इसमें से कंप्लीटली आपको सारा पढ़ा दें और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए कि आप इस टॉपिक से आए और आप उसको ना कर पाए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध संघ की अध्यक्षता अशोक ने की? प्रथम की, द्वितीय, तृतीय की और चतुर्थ की। ठीक है, तो ये कि आपने ऑप्शन देख ही लिया है तृतीय की। तृतीय में भाग किसने लिया था? अशोक ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म में दुख समुदाय का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में दुख समुदाय का क्या अर्थ है? ये ऑप्शन सी इसका राइट होगा। दुख का कारण, देखो जब तक आप रूट ऑफ के, जब तक आप किसी चीज की रूट अर्थात जड़ को नहीं पकड़ लेते तो कारण कभी भी समाप्त नहीं होता। तो बौद्ध धर्म का मेन फोकस क्या था? उसका था कि उस समुदाय का, वो जो दुख का समुदाय है उसकी दुख के कारण को ढूंढना। ठीक है, तो दुखों के कारण को ढूंढना। ठीक है, नंबर 3, कनिष्क के काल में आयोजित बौद्ध संगति कहाँ हुई? बताओ भाई। ये हुई आपकी भाई कश्मीर। ठीक है, कनिष्क के काल में आयोजित बौद्ध संगति कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। नंबर 4, त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? डी भाई, शामिल विनय पिटक भी है, सूत पिटक भी है और अभिधम पिटक भी है, लेकिन उपनिषद पिटक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 5, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति किससे होती है? ये होती है भाई कठोर तप से नहीं होती, यज्ञ से नहीं होती, भक्ति से नहीं होती, आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग से। हीनयान और महायान का विभाजन किस संगति के बाद स्पष्ट हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये लास्ट में, बिल्कुल लास्ट का फेज था और लास्ट में ही ये क्या हुए, इनका विभाजन क्या हो, स्पष्ट हुआ। ओके, तो अलग अलग हुए। नंबर 7, बौद्ध धर्म में संघ शब्द का सही अर्थ क्या है? भिक्षुओं का संगठन। संघ का अर्थ क्या होता है? संगठन। संघ का अर्थ क्या होता है? ये संगठन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत केवल जैन धर्म से संबंधित है? केवल जैन धर्म से क्या है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? ये अष्टांग मार्ग, अहिंसा, मध्य मार्ग, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, शैववाद किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? यह है भाई आपका जैन दर्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, महावीर स्वामी के पूर्ववर्ती तीर्थक कौन थे? यानी कि ये पहले थे, इनके बाद में, इनसे पहले कौन थे? पूर्ववर्ती कौन थे? तो ये आपके नंबर 1, नंबर सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इनसे पहले क्या थे? तीर्थक थे। क्योंकि ये जिस प्रकार से महात्मा होते हैं ना, तो अपने गुरु को क्या बोलते हैं? तीर्थक के नाम से ये संबोधित करते हैं। नंबर 11, जैन धर्म में केवल्य ज्ञान का अर्थ। यह भाई आपका पूर्ण ज्ञान। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ये गलत हो गई भाई, चलो सही करते हैं इसको। कंप्लीट नॉलेज। ठीक है,
नंबर 12, निम्न में से कौन सा जैन धर्म ग्रंथ नहीं है? निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? देखो भाई, ये कौन सा ग्रंथ है आपका? ये इसमें नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म में आता है। ये भी जैन है आपका, ये भी जैन है और ये भी जैन है। ठीक है। 13, बुद्ध के जीवन से संबंधित सही क्रम कौन सा है? देखो भाई, पहले ये तो सब में कंपलसरी है जन्म, क्योंकि सब किसी भी व्यक्ति पहले क्या होता है? जन्म ही होता है, तो जन्म प्रथम है। लेकिन इसके बाद उनको क्या प्राप्त हुआ? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये दो में सेम है ज्ञान। इसके बाद उन्होंने क्या दिया? ज्ञान के बाद उन्हें क्या दिया? ज्ञान के बाद उन्हें प्रथम संगति की, प्रथम संगति अर्थात प्रथम उपदेश दिया और फिर निर्माण किया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। फोर्टीन, जैन धर्म के किस संप्रदाय में स्त्रियों को मोक्ष की अनुमति नहीं है? दिगंबर समुदाय में स्त्रियों को मोक्ष की अनुमति नहीं है। 15, बौद्ध धर्म में का संबंध किससे है? प्रतिसमुत्पाद का संबंध किससे है? यह है आपका क्रम और कारण। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व किसे कहा जाता है? वह जो केवल ज्ञान प्राप्त करता है, वह जो दूसरों के मोक्ष के लिए काम करता है, कोई साधु जो तप करता है, गृहस्थ भक्त, गृहस्थ अर्थात जो घर गृहस्थी में रहकर तपस्या करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गृहस्थ भक्त। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वह जो दूसरों के मोक्ष के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 17, महावीर स्वामी की माता त्रिशला का पिता कौन था? महावीर स्वामी की माता त्रिशला का पिता कौन था? सूर्यवर्धन। और ये अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, और टॉपिक तो यूनिक है ये, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका यूनिक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख की प्राप्ति, केवल ज्ञान प्राप्त करना, कठोर तप और विलासता दोनों से बचना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 19, जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? यह आपका भोग विलास का त्याग। ग्रह यहां पर शरीर को बताया गया है, अप्रिय है। अपरि का अर्थ होता है बुरी संगति, बुरे व्यसन। ठीक है, बुरी आदत उसको, और अपने विलास शरीर का ग्रह को शरीर बताया गया, इसलिए आपको जो बुरी संगत है अपने शरीर से, जो बुरी गलत आदत है उसको अपने शरीर से निकालना है, बाहर करना है। ठीक है, नंबर 20, बौद्ध धर्म में सूक्त पिटक किस विषय का है? यह आपका सूक्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। ठीक है, 21, महावीर स्वामी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी कौन सा तत्व है? कौन सा बताओ भाई? ज्ञान, तपस्या, धर्म, संयम। ज्ञान। जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या तो आप तपस्या करोगे, ये बेकार है। क्या आप धर्म करोगे, ये भी बेकार है। और क्या आप संयम करोगे, ये भी आपका क्या है, बेकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म में नास्तिक शब्द का क्या अर्थ है? जैन धर्म में नास्तिक शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, एथिस्ट। 23, बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ केवल
भिक्षुओं के लिए है। विनय पिटक, ये केवल आम लोगों के लिए नहीं, ये केवल भिक्षुओं के लिए है, इनके लिए है। ठीक है, इनके अनुयायियों के लिए। 24 जैन धर्म में कितने प्रकार की तपस्या मानी जाती है? जैन धर्म में कितने प्रकार की है? 11 प्रकार की तपस्या मानी जाती है। 25 बौद्ध धर्म में धम्म शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर क्या है भाई? सच्चाई, धर्म, भिक्षु, मोक्ष। यह आपका सच्चाई और धर्म। बौद्ध धर्म में धम्म शब्द का, वेरी इंपॉर्टेंट, धम्म शब्द का क्या अर्थ है? इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा सकते हैं। ठीक है। 26 महावीर स्वामी का निर्माण किस तिथि को हुआ माना जाता है? चैत्र में, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। द्वादशी में नहीं है, अमावस्या नहीं है, पूर्णिमा में नहीं, ये इसका राइट ऑप्शन हुआ। 27 बौद्ध धर्म में अनुवाद, अनुवाद किसे कहते हैं? ये कहते भाई आपको उपदेशों का संक्षिप्त रूप, उपदेशों का संक्षिप्त रूप, इसको आप समरी कह सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट नोट। 28 जैन धर्म में स्थानकवासी किस प्रकार के साधु हैं? ये घर में रहते हैं, यानी कि जो घर में रहकर पूजा पाठ करते हैं, मतलब घर गृहस्थी का निर्वाह भी करते हैं और एक परमात्मा के साथ अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन भी करते हैं, वो क्या होते हैं? स्थानकवासी। ओके। बौद्ध धर्म में धम्म चक्र किस प्रतीक के रूप में प्रयोग होता है? ये होता है भाई आपका ज्ञान का चक्र। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में अनेकतावाद का मुख्य संदेश क्या है? यह है भाई आपका वस्तुओं के अनेक पहलू होते हैं। ठीक है, तो ये गाइज हमने 30 क्वेश्चन पूरे किए। तो आप कमेंट में अवश्य बताएं ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। कोशिश करेंगे हम एक वीडियो इसकी और लेकर आए ताकि आपके जैन और बौद्ध के सभी क्वेश्चन उससे बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।